हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर जो है हमारा, उसके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें सॉल्व करना है। तो इसमें बोला जा रहा है हमें सॉल्व करने के लिए गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो मतलब HCF जो हमें 306 का और 657 का 9 दिया हुआ है और LCM हमें इन दोनों नंबर्स के निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, राइट। तो हमें फॉर्मूला मालूम है HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, राइट। तो यहाँ पे हमारा A एंड B क्या है, ये और ये, राइट। तो ये हमें HCF क्या दिया हुआ है 9 इंटू LCM ऑफ 306 इंटू 657 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, राइट। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा तो 306 इंटू 657। अब हम लोग क्या करेंगे, LCM लिखेंगे इन दोनों का, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। 306 इंटू 657 को सॉल्व करेंगे, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कटेगा, ये 9 7 जा 63 और 27 बचेगा तो 9 3 जा, राइट। तो 73 से ये हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग रफ में इसे करेंगे, 306 को 73 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 918 और ये हो जाएगा 2421, राइट। तो ये हमें देगा 83322। तो ये हमारा LCM जो हो जाएगा 306 और 657 का, ये हमारा हो जाएगा 22338, 22,338। तो LCM हमारा फाइंड हो गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को, ओके। तो आइए गाइज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 जो दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर में। वो क्या कहता है हमें, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमने ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 4 टू द पावर n वाला जो था हमारा, वो हमने एग्जाम्पल में देखा था, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5 जो था हमारा, वो था हमारा 4 टू द पावर n वाला करने का, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है ये, बस इसमें नंबर चेंज कर दिया गया है, 6 टू द पावर n, 4 की जगह 6 पुट करके हर जगह वही चीज़, सेम चीज़ लिखना होगा हमें। और हमने आपको समझाया भी था कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो 0 से अगर एंड करेगा तो किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 2 and 5 हमेशा आना चाहिए, तभी वो सिंगल डिजिट पे भी 0 पे एंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 टू द पावर 6 टू द पावर n, राइट। 6 टू द पावर n, वेयर n जो होगा हमारा क्या है, नेचुरल नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो n हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकता है, राइट। तो 6 टू द पावर अगर हम 1 रखेंगे तो ये 6 आएगा, 6 टू द पावर 2 रखेंगे तो ये 36 आएगा, 6 टू द पावर 3 रखेंगे तो ये हमारा आएगा 216। तो इसी तरह से ये पावर जो होंगे आएंगे, ठीक है। और इनका यूनिट डिजिट जो एंड करेगा हमेशा किस पे एंड करेगा, 6 पे करेगा। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, चाहे आप 6 टू द पावर 10 ले लो, 6 टू द पावर 15 ले लो, या 6 टू द पावर 100 ले लो, या इनफाइनाइट ले लो, हमेशा ये यूनिट डिजिट क्या देगा हमें, 6 ही देगा, 0 कभी भी नहीं देगा। तो डेट मीन्स हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं कि लेट अस टेक एन, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, राइट। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे क्या चीज़, कौन कौन से। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स which ends with digit
ज़ीरो, राइट, विद डिजिट ज़ीरो। तो डिजिट ज़ीरो से क्या हमारा आता है 10। 10 का हम देख सकते हैं कि ये 2 इंटू 5 होता है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। उसके बाद 100 अगर हम लेते हैं तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, राइट, इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप 2 2 हैं और 5 5 हैं, 2 हैं, ठीक है, 5 5 भी 2 हैं। तो ये और ये दोनों मिलके 2 इंटू 5 2 पेयर बना रहा है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितने जीरोज होंगे, ठीक है, डिजिट में, उतने ही हमारे 2 एंड 5 के पेयर होने चाहिए उस प्राइम फैक्टराइजेशन में, राइट। जैसे 1000 अगर होगा 3 जीरो होंगे, तो 3 जीरो के लिए हमें क्या चाहिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, राइट। तो ये 3 पेयर चाहिए हमें, ठीक है, किसी भी डिजिट का जीरो से एंड अगर करेगा तो, राइट। तो अब हम लोग इससे क्या समझ रहे हैं कि हेयर वी नोट दैट number ending with digit 0 has both 2 and 5 as their prime factorization, right, factorization, where prime factor of 6n को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3 टू दी पावर n हो जाएगा। तो इसमें कहीं भी हमें 5 नहीं है, तो दैट मीन्स ये 0 पे एंड नहीं करेगा हमारा, राइट। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not in the factor of 6n, right, 6n. So it does not right, it does not right, end with digit 0, राइट। तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं और बुक का एक लैंग्वेज जो है ये भी आप लिख सकते हो। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स स्पेलिंग पे मत जाना दोस्तों, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। गारंटी दैट देयर आर नो अदर prime in the factorization of 6n, right? So there is no natural number n, right? कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जिस की वजह से हमारा फॉर विच 6n ends with digit 0। कोई भी नेचुरल नंबर n ऐसा नहीं होगा ये जो हमने n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 माना था, जिसका पावर रख के हम ये 0 निकाल सकते हैं इसका यूनिट डिजिट, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है एंड हो जाता है, राइट। आप चाहो तो यहाँ भी एंड कर सकते हो या फिर यहाँ भी एंड कर सकते हो, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट होता है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो कृपया इसे लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आपके इस डाउट को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको चैनल के अगले वीडियो के अपडेट मिलते रहें, और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दें। राइट, सो थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।